नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार धारा 118 के बहाने प्रदेश के हितों को बेच रही है। इस पर पलटवार करते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विचलित हो गए हैं क्योंकि आने वाले समय में भाजपा के जो संभावित मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं उनमें से उनका नाम हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसी कारण से नेता प्रतिपक्ष असंतुलित बयान दे रहे हैं, जबकि भाजपा के अपने ही कार्यक्रमों में किसी और को मुख्यमंत्री बनाए जाने के नारे लगाए जा रहे हैं। राजस्व मंत्री ने कहा कि धारा 118 में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है और बिना विधानसभा की मंजूरी के इसमें संशोधन संभव ही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधानसभा में पहले जो संशोधन किया गया था वह केवल धार्मिक संस्थाओं के लिए था ताकि उन्हें सेलिंग एक्ट से बाहर रखा जा सके। उन्होंने बताया कि अगर कोई धार्मिक संस्था जिसके पास 150 बीघा तक भूमि है, वह भूमि धार्मिक प्रयोजन के लिए आगे बेचना चाहती है, तो उसे इसकी अनुमति दी जा सकती है। यही संशोधन बिल में किया गया था। मंत्री ने कहा कि जब ये बिल सदन में लाया गया था, तब विपक्ष की ओर से किसी ने भी इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की थी और विपक्ष ने भी इसे सहमति से पास कराया था। उन्होंने कहा कि अब विपक्ष दबी आवाज में जो बातें कर रहा है, वह केवल जनता को गुमराह करने की कोशिश है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। ऐसी बात जो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कही जा रही है कि छेड़छाड़ कर रही है सरकार अपने लोगों को फायदा देने के लिए। अब जयराम जी के बारे में जितना कम बात करें उतना ठीक रहेगा, क्योंकि आजकल ये बहुत ही जो है विचलित हैं। क्योंकि अब आपने देखे कई किस्म के नारे लग रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री अगर भाजपा से कभी बने तो जयराम जी का नाम उसमें से कट रहा है। तो ये जो है लाइमलाइट में रहने के लिए रोज़ कोई ना कोई नए जो है बातें लाते हैं जिसका कोई ना सिर ना कोई पैर है। अब धारा 118 जो है बगैर विधानसभा में लाए, बगैर संशोधन के विधानसभा के माध्यम से इसमें किसी किस्म की भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। पिछले बार जो संशोधन हुआ, जिसका भी दबी जबान पर भाजपा के लोग और जयराम कह रहे हैं कि ये भी गलत हुआ, तो ये जो था कोई बहुत बड़ी इसमें कोई संशोधन नहीं था। एक छोटा सा संशोधन 118 में था। जो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, इनको सीलिंग एक्ट से बाहर रखा गया और इनको सीलिंग से ज़्यादा ज़मीन रखने की इनको जो है शक्तियाँ दी गई। और इसमें जो है अभी जो संशोधन किया गया उसमें यही था कि अगर कोई धार्मिक संस्था अपने जो भूमि है उसमें से 150 बीघे तक रिलीजियस पर्पस के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए अगर वो बेचना चाहे तो बेच सकते हैं। ये संशोधन बिल जो है हमारे माननीय विधानसभा में लाया गया, जिसमें विपक्ष ने कोई भी उसमें बहस नहीं की, बल्कि हाँ की हाँ में हाँ मिलाई और वो बिल पास हुआ। अब उसके बाद ये जो दबी ज़बान में कुछ बातें करके पूरी जनता को गुमराह करना चाहते हैं, ये जो है बिल्कुल गलत है।